हेलो गाइज, मेरा नाम है अली अहमद खान और मेरे चैनल में आपका फिर से स्वागत है। मेरी दो वीडियो पे बहुत प्यार दिया आपने। आप आज मैं बात करने वाला हूँ ओला S1 प्रो के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव फंक्शंस के बारे में। पॉजिटिव सबसे पहले जो नंबर वन पॉइंट आता है, मुझे सबसे अच्छा लगता है वो जीपीएस इसका बहुत अच्छा है। जीपीएस फंक्शन इतना अच्छा है कि अगर आप मान लीजिए चाबी तो होती नहीं है इसमें ओला S1 प्रो में, तो जेन 2 में, तो इसमें बिना चाबी के आप ये मान लीजिए कि अगर कोई चोरी करके ले जाता है तो आप ट्रैकिंग कर सकते हैं आराम से, बहुत आराम से उसको फाइंड कर सकते हैं और कंप्लेंट कर सकते हैं। छोटी छोटी दूरी की आप लोकेशन ले सकते हैं। पासवर्ड अगर कोई ले जाता है, पासवर्ड आपको पता चल जाता है, तो उस पासवर्ड को भी आप चेंज कर सकते हैं, फिर वो उसको हिला भी नहीं सकता। उसको आप देख सकते हैं कहाँ पर है, वहाँ से आप दोबारा से ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जो हमारा पोर्टेबल फास्ट चार्जर की सुविधा है। इसमें अगर आप अलग से खरीदते हैं तो एक तो सबसे पहले अगर इसके साथ जो एक चार्जर आता है, वो चार्जर एक नॉर्मल चार्जर होता है, वो 6 साढ़े 6 घंटे में चार्ज करेगा फुल। और उसके बाद जो फास्ट चार्जिंग की सुविधा देती है, वो अगर आप खरीदते हैं, अलग से खरीदते हैं, वो 30,000 रुपये का पड़ेगा। अगर आप वो खरीद लेते हैं तो आपका 1 घंटे के अंदर वो फुल चार्ज कर देगा। अगर ज़्यादा दूरी आप तय करते हैं, 200-300 किलोमीटर अगर जाना पसंद करते हैं, कहीं दूर जाना पसंद करते हैं, तो पॉसिबल है एक फास्ट चार्जर और ख़रीद लीजिए, जिससे कि आप आधे 1 घंटे कहीं नाश्ता पानी करेंगे तो वहाँ पर आप चार्ज कर सकते हैं फास्ट चार्ज से बहुत जल्दी, और उसके बाद आप लंबी दूरी तय कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है। और तीसरा जो अपना पॉइंट है वो इस चीज़ का है कि अगर आप हाइपर मोड और स्पोर्ट्स मोड, अगर मान लीजिए किसी बंदे को आप देना चाहते हैं स्कूटर, और स्कूटर पे आप हाइपर मोड स्पोर्ट्स मोड में नहीं चलवाना चाहते, उनको डिसेबल कर दीजिए। डिसेबल करने के बाद वो कहीं पर भी नहीं जाएगा, और स्कूटर आपको वो सिर्फ नॉर्मल और इको मोड पर ही चला पाएगा। किसी अदर पर्सन को देते हैं आप तो स्पोर्ट्स मोड और हाइपर मोड वो यूज़ ही नहीं कर पाएगा। ये फंक्शन दिया हुआ है। चौथा पॉइंट है सर, क्रूज़ कंट्रोल अगर यूज़ करते हैं, क्रूज़ कंट्रोल से आपका एक तो बैटरी बचेगी, दूसरी बात अगर जब पसीने आ जाते हैं हाथ में, गाड़ी चलाते हुए पसीने आ जाते हैं, तो आपका जो हाथ में पसीना आने की जो प्रॉब्लम है, अगर आप क्रूज़ कंट्रोल R बटन दबा देते हैं तो आप इस हाथ को रेस्ट दे सकते हैं। रेस्ट देने से ये फ़ायदा होगा आपका कि जो पसीने हैं वो आपके सूख जाएंगे, दोबारा से आप ग्रिप बना सकते हैं और अच्छी तरीके से ड्राइव कर सकते हैं, राइड कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है ओला मैप। ओला के अंदर ओला का एक अलग से अपना खुद का मैप है, और उसको यूज़ करेंगे आप, बहुत बढ़िया तरीके से वो दिखाता है। और एक और ऑप्शन आता है ओला मैप माई इंडिया, ये अपना इंडिया का ऐप है, और ये भी इनबिल्ड है, इसके अंदर इंस्टॉल्ड है। आप दोनों में से किसी का भी मैप यूज़ कर सकते हैं बहुत बहुत ही आसानी से। ये भी एक ज़बरदस्त ऑप्शन है, इसमें बहुत अच्छा फंक्शन है। छठा पॉइंट अपना है JBL साउंड मिलता है इसमें। 2 स्पीकर मिलते हैं, काफ़ी अच्छे हैं। उसका साउंड एकदम लाइट है, मतलब ज़्यादा बेस वाला भी नहीं है। अगर जब बेस का जो साउंड होता है उसमें ज़्यादा स्पीकर में प्रॉब्लम भी होती है। अब ये स्पीकर लाइट एक आपको साउंड देता है, और साउंड JBL के हैं। अगर आप पार्टी मस्ती करना चाहते हैं तो उसमें एक फंक्शन भी दिया हुआ है पार्टी लाइट। अगर गाने बजाते टाइम पे आप पार्टी लाइट का ऑप्शन दबाते हैं तो उसमें जितने भी LEDs होती हैं वो सारी की सारी जलती हैं, और बहुत ही प्यारे तरीके से जलती हैं। आप एकदम पार्टी एंजॉय कर सकते हैं। ये फंक्शन भी एक बहुत ही प्यारा फंक्शन है इस गाड़ी के अंदर। आठवां फंक्शन है इसके अंदर माइक। माइक भी इसके अंदर दिया हुआ है सर, माइक भी दिया हुआ है इसके अंदर। अगर आप कहीं पे चलते हुए गाड़ी में अगर आप कोई बात करना चाहते हैं, बस एक वही मोबाइल की तरह ऑप्शन आएंगे, एक रेड बटन, एक ग्रीन बटन। मोबाइल पिक करने के लिए, कॉल पिक करने के लिए ग्रीन बटन दबाएंगे, उसके अंदर माइक इनबिल्ट डिस्प्ले के नीचे, जस्ट नीचे माइक दिया हुआ है, वहाँ पर आप थोड़ा झुक के बात कर सकते हैं, और साउंड भी आएगा उसी स्पीकर से, JBL के स्पीकर से, और माइक से आपकी आवाज़ जाएगी वापस। तो आप अच्छी तरीके से कॉलिंग भी का ऑप्शन है, गाड़ी चलाते चलाते आप कॉलिंग पे भी बात कर सकते हैं। ये भी ऑप्शन दिया हुआ है कंपनी ने, ये भी बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और नौवा ऑप्शन ये है कि इसके अंदर थीम इतने दिए हुए हैं, स्क्रीन थीम इतने सारे हैं, 4-5 स्क्रीन थीम है, और उनके साउंड सबसे अलग अलग, सबके अलग अलग साउंड हैं। और एक अलग ही यूनिक तरीके से आपका, जैसे 1 महीना 2 महीना आपने एक थीम पे चला लिया, उसके बाद बोर हो गए तो थीम चेंज कर लीजिए, एक अलग ही वाइब आएगी। तो ये सब भी दिया हुआ है, और साउंड भी अलग ही आएगा। तो आप एक स्पोर्ट्स मोड वाला अगर लगाते हैं तो स्पोर्ट्स मोड की बाइक की आवाज़ आएगी। अगर आप क्रूज़र की आवाज़ लगाते हैं, क्रूज़र की भी आएगी। इस तरीके से एक चेतक जो अपना पुराने टाइम के स्कूटर आते थे तो उसकी भी आवाज़ आएगी। तो हर तरीके के साउंड दिए हुए हैं, 4-5 साउंड दिए हुए हैं, ये आप इंजॉय कर सकते हैं इसमें। और 10वां और लास्ट पॉइंट मेरा ये है कि अगर आपका कोई प्रॉब्लम हो जाती है इसके अंदर, तो आप इसे रिस्टार्ट करके
दोबारा से चालू कर सकते हैं। अगर छोटी सी भी दिक्कत आती है ओला S1 Pro में तो डायरेक्ट आपको ये रिस्टार्ट करने के लिए बोलता है, रिस्टार्ट होते ही तुरंत सारी चीज़ें सही हो जाती है एकदम। ये भी एक बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त ऑप्शन होता है, और इसको आप यूज़ करिए, आपके स्कूटर अपना आप बोल देगा कि आपको रिस्टार्ट करना है, और रिस्टार्ट होते ही वो प्रॉब्लम ख़त्म। चलो अब हम बात करते हैं नेगेटिव पॉइंट की। नेगेटिव पॉइंट भी बहुत सारे हैं इसके अंदर। नेगेटिव पॉइंट में सबसे पहले मैं बात करूंगा डिग्गी प्रॉब्लम। डिग्गी में सबसे पहले मेरी सबसे पहला नंबर डिग्गी प्रॉब्लम है। डिग्गी इसकी हल्की दी हुई है बहुत ज़्यादा। डिग्गी में साइड से थोड़ा सा ये ढीला सा रहती है, साइड में से अगर डिग्गी होती है पूरी इस तरीके से सीट कवर होता है तो वो ऐसा करके हिलेगा तो हिलने लग जाता है, वो प्रॉब्लम करता है बहुत ज़्यादा। और ज़्यादा मतलब अच्छी क्वालिटी नहीं दी हुई है डिग्गी में, कुशन तो अच्छे हैं पर वो हिलती है ज़्यादा। दूसरा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, अगर आप के गाड़ी में पंचर हो जाता है तो इसके अंदर डबल स्टैंड नहीं दिया हुआ है, साइड स्टैंड दिया हुआ है। अगर आप हाइड्रोलिक लगाएंगे तो उसमें बैटरी में प्रॉब्लम होगी, बैटरी में हाइड्रोलिक लगेगी तो बैटरी डैमेज हो सकती है, उसकी गारंटी लेफ्ट हो जाएगी आपकी गाड़ी की, तो ये प्रॉब्लम है। और अगर आप हाइड्रोलिक यूज़ नहीं करते हैं तो फिर पंचर लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो और इसके अलावा अगर आप आफ्टर मार्केट डबल स्टैंड लगवाते हैं तो अगर वो बार बार मोटर पर जाकर लगेगी, अगर मोटर हल्की सी भी क्रैक हो गई तो आपकी बैटरी तो आपकी अगर थोड़ी सी भी मोटर क्रैक हो गई तो आपकी पूरी गाड़ी की वारंटी लेफ्ट हो जाएगी, और ये सबसे बड़ा झटका लगेगा आपको, और इसमें बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च होंगे। तो ये सबसे एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। और इसमें डबल स्टैंड देना चाहिए एक अच्छी क्वालिटी का, और सही तरीके से देना चाहिए जिसमें कि वारंटी भी बनी रहे और क्वालिटी भी अच्छी रहे। तीसरा पॉइंट है अपना डिग्गी की पिन होती है साइड आगे की तरफ। डिग्गी की पिन निकालने के बाद डिग्गी खुल जाती है उसकी, और वो कोई काम की नहीं रहती है डिग्गी, और उसको कोई भी खोल सकता है। बहुत ही आसान तरीका दे रखा है, पिन दे रखी है, पिन निकालो वो डिग्गी खुल जाती है। तो ये थोड़ा लॉजिकली सही नहीं करा है, और ये गाड़ी में कोई भी कर सकता है हरकत और कुछ भी सामान निकाल सकता है, तो प्रॉब्लम है इस चीज़ की, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। और आप कोई ऐसा सामान ना रखें जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम हो फेस करनी पड़े, या ये आपका सामान खो जाए, तो ये सब चीज़ें मत रखना। ओला S1 Pro के अंदर थोड़ा दिक्कत है इस चीज़ में। चौथी प्रॉब्लम होती है इसकी डिस्प्ले टच प्रॉब्लम होती है। कभी कभी इसकी डिस्प्ले बंद हो जाती है, डिस्प्ले बंद होने के बाद इसके अंदर आपको दोबारा से रिस्टार्ट करना पड़ेगा। कई बार मेरे को फेस हुआ है ये प्रॉब्लम, मैं कई बार फेस कर पाया हूँ उस प्रॉब्लम को, और मैं बहुत ज़्यादा दुखी हो चुका हूँ। जब भी मैं कभी किसी को बिठाता हूँ पीछे तो क्या करना है, कभी स्कूटर रिस्टार्ट ये लिखा हुआ आ जाता है, फिर मेरे को 2-3 मिनट खड़ा रखना पड़ता है बंदे को। उसके बाद बोलता हूँ भाई अब चल यार, ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी, रिस्टार्ट की प्रॉब्लम है। बार बार इसमें डिस्प्ले की टच जो है वो काम करना बंद कर देती है, और मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। ये आपके साथ भी होता होगा। ये ओला S1 Pro Gen 2 के अंदर मेरे साथ ये कई बार हुआ है, ये मेरे को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। अगर इसका कोई इलाज है तो मुझे प्लीज़ बताएं, इसमें तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। पांचवी प्रॉब्लम है सर, बेल्ट कवर जो होती है अपनी बेल्ट कवर, वो थोड़ी बहुत सभी की टूटी है मेरे हिसाब से। ज़्यादातर मैंने जितने से भी पूछा अभी तक, मेरे कांटेक्ट में जितने भी ओला S1 Pro या ओला के स्कूटर जितने की भी है, वो बेल्ट की जो कवर होता है बहुत हल्का होता है, और वो ज़्यादातर हिल के वो मतलब हल्का हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो उसमें कुछ अगर दो अपने तरीके से अपने हिसाब से आप कुशन आप नट लगा लेंगे, नट लगाने के बाद आप उसको सही करेंगे तो वो हो जाएगा। बट ये हल्का दे रखा कंपनी ने, चलते चलते वो हिल जाता है, और वो हिलने के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है। ये मैं पर्सनली मैंने ये प्रॉब्लम फेस की है। तो बेल्ट कवर बहुत पुअर क्वालिटी का दिया हुआ है, इसका भी सोल्यूशन थोड़ा अगर कंपनी निकाले तो अच्छी बात है। अभी फ़िलहाल मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रही है इस चीज़ से। और आगे चलते हैं। छठा पॉइंट है हमारा। छठा पॉइंट में आपको मैं बता दूं, हिल पे चढ़ाते हुए में और चढ़ाई पे चढ़ाते हुए में अगर गलती से भी आपने ब्रेक मार दिया तो वो गाड़ी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाएगा, और वो गाड़ी दम तोड़ देती है। मतलब ब्रेक मारते ही मोटर काम करना बंद कर देती है। अगर दोबारा से आप चढ़ाएंगे तो वो चढ़ेगी नहीं, वो शुरुआत से स्टार्टिंग से आपको वो मोटर पावर देगी गाड़ी को। तो आप जब गाड़ी ब्रेक पे चढ़ाएंगे तो उसको ब्रेक को बहुत ही कम यूज करना। वो ब्रेक जो है ना बहुत ज़्यादा मोटर की जान खत्म कर देती है, और मोटर बिल्कुल काम करना बंद कर देती है। बहुत इसका चलाते चलाते एक तरीके से आदत पड़ेगी। सातवीं प्रॉब्लम है स्कूटर इशू चेंज पार्किंग मोड। तो बार बार ये लिखा हुआ आ जाता है
और उसके बाद मेरे को सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि ये कभी भी आ जाता है और छोटी छोटी दिक्कत होने के बाद तुरंत रिस्टार्ट करो, 2-3 मिनट खर्च करो, उसके बाद उसको चलाओ। कभी कभी फंस जाते हैं तो वहाँ पे यूज़ नहीं कर पाएंगे और कहीं कहीं फंसे रह जाएंगे। तो ये जो प्रॉब्लम है, रिस्टार्ट होने से वैसे प्रॉब्लम तो खत्म हो जाती है। अगर आपके स्पीकर नहीं चल पा रहा है या डिस्प्ले में कोई प्रॉब्लम है या कोई भी छोटी मोटी दिक्कत होती है, सिंपल सी बात है, रिस्टार्ट करो। रिस्टार्ट करने के बाद और आपका ये जो दिक्कत होती है खत्म हो जाती है और आप आराम से चला सकते हैं। आठवीं प्रॉब्लम है आठवीं प्रॉब्लम है कि अगर आप गड्ढों में चलाना ऐसे चाहते हैं तो गड्ढों के लिए नहीं बनी है। ओला की कोई भी स्कूटर गड्ढों के लिए नहीं बनी है, सिर्फ और सिर्फ स्पीड है और अच्छी तरीके से लहजे में चलाने के लिए है। कोई ऐसा नहीं है कि गड्ढों में भी कुदाते रहो तो वो दिक्कत करेगी गाड़ी आपकी, बहुत जल्दी बोल जाएगी और आपको गड्ढे में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। गड्ढों में चलने के बाद इसकी बॉडी में प्रॉब्लम आएगी और जो इसको शॉकर है उसमें ऑयलिंग की प्रॉब्लम आएगी। तो गड्ढों में चलाने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, गड्ढों में नहीं चलानी है बिल्कुल भी। और अगर आप चलाना चाहते हैं तो इसको साफ रोड पे चलाएं, गड्ढों में बहुत आराम से चलाएं। स्पीड इसमें भरपूर दी हुई है, भगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाइपर मोड लगाइए, 120 की स्पीड पे चलाइए। नोवा पॉइंट मेरा है। नोवा पॉइंट के अंदर मैं बताना चाहता हूँ आपको, जो मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि इसकी जो बॉडी दी हुई है बहुत ही पुअर क्वालिटी की दी हुई है। इसमें बिल्कुल भी कहीं से कहीं तक कोई फाइबर के अलावा कुछ और यूज करा हुआ ही नहीं है, पूरी बॉडी फाइबर की है। जबकि स्टैंड तक इसका बहुत ही पुअर क्वालिटी का है और वो वजन झेल नहीं पाएगा इतना। अगर दो बंदे बैठेंगे तो शायद मेरे हिसाब से टूट ही जाएगी वो, बहुत ज़्यादा हल्का आपको स्टैंड भी दिया हुआ है, बॉडी भी बहुत हल्की है। मेरा 10वां पॉइंट है कि अगर आपके स्कूटर में आगे की तरफ जेन 2 में डबल सस्पेंशन दिया है तो आपने सर ओला वालों पीछे क्यों छोड़ दिया? पीछे सिंगल सस्पेंशन दिया हुआ है, आगे कर दिया तो पीछे भी तो करो ना। पीछे सिंगल सस्पेंशन दिया हुआ है, उसमें तो अगर आपके कोई अगर भारी बंदा बैठ जाता है, डबल बंदे भारी बैठ जाते हैं या धचकी आई थोड़ी बहुत, वो टूटने का खतरा होता है, नीचे निकल जाएगा बंदा। तो ये सिंगल सस्पेंशन में बहुत बड़ी प्रॉब्लम दी हुई है, सिंगल सस्पेंशन बहुत खतरनाक है ओला के अंदर। 11वां पॉइंट है। 11वां पॉइंट के अंदर मैं बता दूं आपको कि ये जो इसके अंदर बॉडी पैनल गैप है, बॉडी पैनल गैप के अंदर बहुत ज़्यादा गैपिंग का प्रॉब्लम हो रही है, गैप बहुत ज़्यादा आ रहा है, बॉडी पैनल में बहुत ज़्यादा गैप आ रहा है कहीं कहीं से। तो आपको इतना इतना गैप दिख जाएगा। तो ये जो है ना बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अगर आप कहीं ज़्यादा चलाने के बाद इसकी बॉडी खुल खुल के गिर गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और इसमें कई जगह नई की नई स्कूटियों में इतना इतना गैप आ रहा है। तो बॉडी पैनल गैपिंग का जो प्रॉब्लम है इसको भी सही करे, और इसको सही करने के बाद तो कोई ऐसी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक और बात बता दूं, 10 पॉइंट मैंने गिनाए हैं आपको पॉजिटिव, 11 पॉइंट गिनाए हैं मैंने आपको नेगेटिव। मैं आपको एक और बात बता देता हूं कि हर गाड़ी के अंदर बुराई भी है और अच्छाई भी है, और हर गाड़ी के अंदर नेगेटिव पॉइंट भी है, पॉजिटिव पॉइंट भी है। और इस गाड़ी को लेने का मतलब मकसद ये नहीं है कि मेरा कि ये बैटरी जल जाती है। गाड़ी एक्टिवा जो है ना, एक्टिवा के अंदर भी आग लगी हुई है। कोई भी कोई भी गाड़ी उठा लीजिए उसमें प्रॉब्लम मिलेगी मिलेगी आपको। कोई बड़ी से बड़ी ट्रक भी ले लीजिए, BMW ले लीजिए, किसी ना किसी सब गाड़ियों में प्रॉब्लम होती है। छोटी मोटी प्रॉब्लम सब में अंदर होती है, सबके अंदर होती है, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। अभी मैं इसे ले लिया है गाड़ी को, तो मैं ये नहीं है कि ख़राब ही है गाड़ी, मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छी है, पैसा वसूल है, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। और फ़िलहाल मैं जैसे भी अपडेट कोई आता है मेरे साथ, कोई अगर प्रॉब्लम फेस होती है तो मैं आपको बताता हूँ। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, मैं आपको छोटी छोटी बातें बताता रहूँगा। मेरी ये तीसरी वीडियो, पहली 2 वीडियो पे बहुत अच्छा प्यार दिया, और जो ये मेरी वीडियो है इसको भी आप शेयर करिए बहुत अच्छी तरीके से। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेरे को सपोर्ट करिए प्लीज़। थैंक यू।